आपको पता है मैं मैं शायरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं सुनता था ना कहता था, लेकिन अब मैं गज़लें सुनने लगा हूँ, शायद पढ़ने भी लगा हूँ। शायरी, मौसम की पहली बारिश, सावन की रिमझिम, बादलों का शोर, ये सब नए अल्फाज हैं मेरे लिए और मैं इनको महसूस करने लगा हूँ, मैं जीने लगा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू नशवा। सबसे पहली जो चीज तुम में अट्रैक्ट की थी ना मुझे, वो भी तुम्हारा नाम ही था। नाम इतना खूबसूरत और तुम में और उससे ज्यादा खूबसूरत ये मोमेंट जो हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लम्हा ऐसे रुक जाए, बस फ्रीज हो जाए। आई नो ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन नशरा, हम दोनों तो रुक सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। ओह, मुझसे ये ज्यादा घुमा फिरा के बातचीत नहीं होती, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। नशवा, आज से तुम्हारा सुख मेरा, तुम्हारा दुख मेरा, तुम्हारे गोल्स मेरे, तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा। You are the best thing that has ever happened to me, and I mean it. As a matter of fact, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोई लव स्टोरी होगी, या मैं अपनी लव स्टोरी इतना इतना पैशनेट होके बता रहा हूँ किसी को कि मैं क्या महसूस करता हूँ, बल्कि जिसके बारे में महसूस करता हूँ उसी को बता रहा हूँ। तुमसे पता नहीं कब प्यार हो गया, ये शायद पहली मुलाकात में हो गया था, लेकिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब तो बहुत ज्यादा ही हो गया था। फरियाल से जब शादी की बात हुई तो मैं इतना खुश नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय क्यों नहीं कर सक रहा। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी कहीं पीछे रुक गई हो, जो मुझे आगे बढ़ने ना दे रही हो। नशवा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हर चीज़ बहुत प्लान करके करता हूँ। मेरी मीटिंग्स, मेरे केसेस प्लान के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से, यू नो दिस राइट। फरियाल को मैंने इनकार कर दिया विदाउट एनी प्लान, और यहाँ मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ किसी भी प्लान के बगैर। नशवा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे हार मान जाऊंगा तुम्हारे सामने। तुम्हें जीतने से पहले तुमसे हार जाना, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन क्या फीलिंग है ये। आई एम लविंग इट।
कहने को तो बहुत कुछ है, और शायद मैं यूं बोलता चला जाऊं। अगर तुम इसी तरह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यूं हैरान होकर मुझे देखती रहोगी तो मुझे डर है कि कहीं लाइन क्रॉस ना हो जाए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। वो जो लुत्फ मुझ पे थे बेशतर, वो करम के था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद सरल सरा, तुम्हें याद हो कि नहीं याद। शेर अब भी याद रहते हैं आपको? कमाल है, मुझे तो कल की बात याद नहीं रहती। खुशकिस्मत हो तुम, उनसे पूछो जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है कि उनका वक्त कितना मुश्किल से गुजरता है। तुम जानती हो, जब तुम मेरे साथ नहीं थी ना, तो मैंने रात का एक पहर तुम्हारे नाम किया हुआ था। सारा दिन मैं काम करता रहता, मसरूफ रहता था, और फिर जब मेरे इर्द गिर्द सुकून हो जाता और सारे सो जाते, फिर मुझे तुम्हारी याद आती और मैं तुम्हारे साथ बातें करता, शिकायतें करता, रोता तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें बहुत चाहा है बिस्मा, बहुत याद किया है मैंने तुम्हें, तभी जाके तो ये हाथ आया मेरे हाथ में। और मुझे रात से डर लगता था। तुमने कभी उन खाली रातों में हाथ उठा के मुझे अपने लिए मांगा? हाथ दुखते जरूर थे, लेकिन खाली होते थे। मांगने की हिम्मत ही नहीं होती थी, डर लगता था। सब अपनी बेबसी पे रहम जोता। इस बेबसी के लिए मुझे माफ कर सकोगी? माफ कर दिया जनाब। आपको माफ ना करती तो जिंदगी रोग बन जाती। रोगी थोड़ी बनना था मुझे। मेरे साथ नशा थे, उसके होते हुए मैं अपने एहसासात के रोग कैसे पाल सकती थी? भी वाकई
मुझे माफ कर दो सारे उन वक्तों के लिए जब मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें मेरी जरूरत थी। अब तुम दोनों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारी से तस्बरदार हो जाओ। आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी जिंदगी में आपके लिए आई हूं? मैं तो अपने मतलब से आई हूं। मोहब्बत भी बेमतलब नहीं होती। तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, मैं हर ऊंच नीच से लड़ सकता हूँ। नशवा हमारी ताकत है। देखो हमसे कितनी मुख्तलिफ है, कितनी बहादुर है, निडर। और बुरहान की रजामंदी ने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी। अब मैं चाहता हूँ मैं नशवा को रुखसत करके यहाँ इस घर में लेके आऊंगा तुम्हारे पास। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी कोई लव स्टोरी हो, और मैं इतना पैशनेटली अपनी लव स्टोरी किसी को सुना रहा हूँ। आपको पता है, मुझे आपसे उसी दिन मोहब्बत हो गई थी जैसे मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था, और शायद मोहब्बत बढ़ गई उस वक्त जब आपको चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था जब आपका। लगी है ना चोट? बहुत जोर से लगी है और दर्द भी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। शायद उससे ज्यादा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे जख्म में से खून निकल रहा था, भी ज्यादा दर्द हो रहा है। सबसे पहली जो चीज़ तुम में अट्रैक्ट की थी ना मुझे, वो भी तुम्हारा नाम ही था। नाम इतना खूबसूरत। क्या है? क्या है? एक सिंपल सा नाम, सादा सा, आम सा, आपको खूबसूरत लग रहा है। बुरहान, क्यों? क्या हो गया आपको? मुझे भी याद है जब आपने
पहली बार मुझे नशवा कहा था। मुझे क्यों याद है, क्यों याद है? ये याद रखने वाली बात नहीं है। मुझे क्यों याद आ रहा है? आज से तुम्हारा सुख मेरा, तुम्हारा दुख मेरा, तुम्हारे गोल्स मेरे, तुम्हारी खुशी मेरी, तुम्हारा सब मेरा, मेरा सब तुम्हारा। मैं तो खाली हाथ हूँ, आपको क्या पता? आपको कैसे पता होगा? आप तो हार कर भी खुश हैं, अपने हिस्से की जीत मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। अपनी जीत की खुशी भी मनाना चाहूँ तो जोर से रोना आता है मुझे। कभी कभी इंसान बेबसी के ऐसे मुकाम पे आके खड़ा हो जाता है कि उसके लिए दुख सुख खुशी सबके मानी बदल जाता है। मेरे लिए तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है उस एक पल में। मैं आपको कैसे बताऊं फरहान? मैं जब भी बहुत खुश होती हूँ मुझे पता होता है कि किस्मत मुझे बहुत बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर रही है, और जो मेरा वर्स्ट है वो किसी का बेस्ट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपका नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बुरहान, क्या बात है? कितने रेस्टलेस हो गए हो तुम? बुरहान, देखो, लड़की की माँ ऑलमोस्ट राजी है, लड़की के घर वाले राजी हैं, और अगर वो राजी नहीं भी होते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी अना दोबारा साइड पे रख के तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और देखो, अगर वो भी काम ना आया ना तो जो गार्डियनशिप का राइट है वो यूज़ कर लेंगे, सिंपल। It's not that simple. उसने मेरी सब बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी।
उसकी आंखें कुछ और कह रही थी और खामोशी कुछ और। उसकी आंखें क्या कह रही थी तुम्हें बताओ? उसकी आंखें तो मेरी बातों को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, लेकिन उसकी खामोशी कह रही थी कि शायद जो मैं बकवास कह रहा हूँ चुप कर जाओ। देखो बेटा, ये जो लड़कियां होती है ना, ये सब एक जैसी होती है। ये जो मोहब्बत दिलदारी की कोई बात आए ना, ये बड़ी कंजूसी से काम लेती है। अगर इनका दिल कर भी रहा हो ना ये कहने के लिए कि आई लव यू, दिल नेवर से इट। नहीं बाबा, नशवा ऐसी नहीं है। उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती है। Oh God, I felt so embarrassed. बाबा कुछ तो बोलती वो। इनकार ही कर देती। बेटे, आई थिंक यू शुड गिव इट सम टाइम। जरा वक्त दो इसे। देखो, मैं मानता हूँ नशा बड़ी अच्छी लड़की है, तुम्हारे साथ काम करती है, बहादुर है, इंटेलिजेंट है। तुम लोग केसेस पे डिस्कस करते हो, कभी तुम्हारी आवाज़ ऊंची होती है, कभी उसकी आवाज़ ऊंची होती है। यू बीन वर्किंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट रिमेंबर दैट इज जस्ट वर्क। जिंदगी में पहली दफ़ा तुमने उसे इमोशनली एंगेज किया है। रिमेंबर दैट दिस इज़ योर केस एंड यू हैव टू फाइट इट। दुनिया की किसी भी अदालत में जाओगे तो पहली हेयरिंग में सिर्फ इतनी प्रोसीडिंग होती है कि आपकी बात सुन ली जाए, नथिंग मोर देन दैट। मिस नशवा, एक बात तो बता, आप बदल गई हैं या मैं आपको पहचान नहीं पा रहा? कुछ दिन पहले की और आज की नशवा में इतना फर्क कैसे है? जरा जरा सी बात पे टरना, एक्सप्लेनेशंस देना, ये आप तो नहीं है। क्या मतलब आपी? यानी आप अम्मार की शादी अटेंड किए बगैर ही चली जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता, शादी तो आपको अटेंड करनी ही होगी। और अगर आप फिर भी चली गई तो मैं यही समझूंगी कि आप अब तक हमसे नाराज हैं। और बख्तियार तो मेरी जान ही खा जाएंगे। मुझ में नहीं है हिम्मत उनके ताने सुनने की। प्लीज ना आपी, रुक जाएं, मत जाएं अभी। अब अमार की शादी तुम लोग ना जाने कब करो। मैं फरियाल से बात करती हूँ, देखो वो क्या कहती है। हाँ, आप उससे बात करें, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेगी। मैं भी बात करूंगी उससे। अगर ये बीनिश की डिलीवरी बीच में ना आ जाती तो अब तक कोई ना कोई डेट फिक्स हो चुकी होती। लेकिन सच्ची इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हम, क्योंकि बख्तियार को बहुत जल्दी है इस शादी की। बताते तो कुछ है नहीं।
बस एक ही जिद पकड़ी हुई है कि फरियाल की शादी से पहले अम्मार की शादी हो जानी चाहिए। तुम अपनी अकल कब इस्तेमाल करोगे? जो काम पैसे से हो सकता है उसमें अपना नाम या मकाम लगाने की जरूरत नहीं होती। और तुम्हें यह भी समझाया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा सिग्नेचर या नाम नहीं होना चाहिए ऑन एनीथिंग ऑफिशियल। ओके, मैं तो अब यहाँ पे ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता बाबा। वो हमारे दुबई वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ है? आपने कहा था कि नेक्स्ट मंथ हमें एनओसी मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा आपसे तो मुझे बता दीजिए। पेशेंस, सब्र। हर काम शोर शराबे से नहीं होता। कुछ चीजों में हिकमत से काम लेना पड़ता है। अब ये हिकमत कौन है? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी। स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन समटाइम्स। बख्तियार भाई जैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारना बहुत हौसले की बात है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मेरी बहुत सी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उन्हें बता देना कि फरियाल की शादी अब नहीं हो रही। नहीं नहीं आपी, इस बात की तो हवा भी नहीं लगने दूंगी मैं। हाँ, इन्हें तो सुकून मिलेगा कि बुरहान ने भी इनकार कर दिया फरियाल के साथ शादी करने से। जानती नहीं है आप इन लोगों को, दिली सुकून पहुंचता है जब इन्हें पता चलता है किसी का रिश्ता टूटा। लेकिन मुझे बुरहान की समझ में नहीं आई, उसे क्या हो गया? फरियाल जैसी अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? हद हो गई है। वैसे आजकल के लड़के लड़कियों की कुछ समझ में नहीं आती। क्या कह सकते हैं, आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। बस आप ही अब दुआ करें कि अम्मार की शादी सुकून से हो जाए। अभी तो बिस्मा को मनाने का मरहला बाकी है। ये लोग तो सोच कर बैठे हैं कि रिश्ता पक्का हो गया। समझ तो तब आएगी इनको जब ये बिस्मा के पास शादी की बात करने जाएंगे। जाहिर है अब वो पुरानी वाली बिस्मा तो रही नहीं जो इनकी हर बात पे लब्बैक कहती थी। देखो, जो भी तय करना सोच समझ के करना। मेरे ख्याल से तुम इस शादी को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो, जो अभी सिर्फ बातों ही बातों में है। ऑफिशियली तो कुछ तय नहीं हुआ ना, और मुझे नहीं लगता कि नशवा और अमार की शादी होगी, क्योंकि बिस्मा और आसिम का रुझान तो कुछ और ही है। और बुरहान के इनकार करने में तो कोई वजह होगी ना। क्या मतलब इस बात का? आप ही साफ साफ बताएं मुझे, आप कुछ छुपा रही हैं। पूरी पूरी रात आवारा दोस्तों के साथ चाय खानों में बैठ के स्ट्रैटेजीज नहीं बनती ना, बिजनेस होता है। सिर्फ पैसे बर्बाद और टाइम बर्बाद होता है, जो तुमने बहुत कर लिया है। थैंक यू। और शाम को घर जल्दी आ जाना। वाई? तुम्हारे शादी के कार्ड आ गए हैं, शाम को फैमिली में बांटने जाना है। यार ये देखो जरा, यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा है। मुझे कैसे गौर से देख रहा है। एक्टिव है माशाल्लाह। अच्छा सुनो, ये तायम्मी ने पिंजीरी भेजी है और भी कुछ, मेरे ख्याल से कुछ हलवा वगैरह भेजा है, तुम खा लो। बहुत परेशान थी, थोड़ी जान बन जाएगी तुम्हारी भाई। एक तो ये दोनों माएँ भी ना मुझे मोटी भैंस बना के छोड़ेंगी। इनको ज़रा मेरी स्मार्टनेस नहीं पसंद। वैसे तुम आई कैसे हो? बुरहान भाई के साथ आई हो? नहीं, खुद ही आई हूँ मैं। ऑफिस में इतना काम नहीं था आज, तो मैंने सोचा डायरेक्टली तुम्हारे पास आ जाऊँ। देखो तो सही, बिल्कुल असद पे क्या है, आंखें नाक वगैरह सब। जाहिर सी बात है, मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में, ज़िंदगी में हर जगह तो असद ही छाया हुआ है। और कहते जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचो ना, औलाद उसी पे जाती है। ये तुम और तुम्हारी साइंस ना मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा दीवानापन असद के लिए बढ़ता जा रहा है। अरे मैं तो चाहती हूँ ये दीवानापन तुम पे भी तारी हो जाए, तुम्हें भी पता चले कि मोहब्बत दिन ब दिन कैसे शदीद होती जाती है, इवन लड़ाई के बाद और मजबूत हो जाती है। तुम्हें पता है, जब से मैं असद के घर गई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं पैदा भी वहीं हुई थी। इतनी जालिन हो गई हूँ।
सिद्रा, मैंने तुम्हें ख़ास कहा था कि मिठाई खालिस देसी घी में होनी चाहिए। इसमें न देसी घी का जायका है और ना ही खुशबू। माँ जी, मैंने तो ख़ास ताकीद की थी। आप जानती तो हैं बाज़ार में कब खालिस देसी घी मिलता है। चलो, जो हो गया सो हो गया। उन लोगों को कहाँ असल और नकल का पता। ये तो हम कायदे वाले लोग हैं, जब भी देते हैं अच्छी चीज़ ही देते हैं। तुमने सब कुछ अपनी निगरानी में पैक करवाया है ना? जी। देखो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिस्मा के घर पहली मर्तबा जा रहे हैं। उस सबरीन बेगम को भी तो पता चले ना कि ख़ानदानी लोगों का तौर तरीका और रिश्ते बनाने और निभाने का क्या सलीका होता है। माँ जी, बिस्मा की शादी अपनों में ही हुई है, फिर उसके घर जाने के लिए इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? ताम झाम तो बीबी मैं मुखालफों से मिलने जाती हूँ तब भी करती हूँ। तुम्हें तो आज तक ये ना पता चला। सिद्रा, किसी एक इंसान की बीवी बनना बहुत आसान होता है। तुम तो अभी तक मेरे परों में छुपी हुई हो, इसलिए तुम्हें कोई एहसास नहीं है कि ख़ानदान और बरादरी में नाम और मकाम बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। बख्तियार को फ़ोन लगाओ, देखो कब आ रहा है। कहो कि बाकी सारे काम छोड़कर बस फ़ौरन घर आ जाओ। मैं अब उन लोगों से मुलाकात में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहती। बीनिश की क्या खैर खैरियत है? वो आ गई है घर या अभी तक हॉस्पिटल में है? अभी हॉस्पिटल में ही है, 2-3 दिन में ही रहेगी। चलो ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। बख्तियार आ जाए तो फ़ौरन निकलते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह, क्या एंट्री मारी है। आप दोनों प्लान करके साथ आए ना? ऐसी बात नहीं है, कोर्स से जल्दी फ्री हो गया था तो मैंने सोचा कि इस क्यूट से छोटे से बेबी से मिल लूं। और इनसे मिलने के लिए मुझे किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मैं अब किस्मत की प्लानिंग पे भरोसा करने लगा हूं। वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीख ली आपने मेरी बहन से। टच कर सकता हूं मैं इसे? आपका टच पसंद नहीं आया इसे? देखें, रोना शुरू हो गया। आपसे काफी इंस्पायर्ड लगता है ये। चले, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। बुरहान भाई, मेरे ख्याल में हादी को भूख लगी है। हम चलते हैं। मिस नशवा, आ जाए। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ आपका। नशवा, इसे मुझे दो। बुरहान भाई बाहर अकेले होंगे, उन्हें कंपनी दे जाके। नशवा, नशवा क्या हो गया तुम्हें? बोलना भूल गई हो या चाची की रुखसती के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली हो तुम? बुरहान भाई बाहर अकेले खड़े होंगे, जाओ यार। ना वो मेरी जिम्मेदारी है ना मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, इसलिए प्लीज इस तरह के ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट करना बंद करो बिनेश। अजीब लगता है। नहीं क्या तुमको मेरा गार्डियन एंजल बनाने पे तुली हुई हो? अपना चेहरा देखो जरा। ये बात तुम मुझसे नजरें मिला के नहीं कह पा रही। तुम उन्हें अपनी जिंदगी में आने से कैसे रोक पाओगे? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एक मशवरा दूं नशवा, अपने साथ कोई ज्यादती मत होने देना। मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं घर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई प्रॉमिस। नशवा, आई एम श्योर बुरहान भाई तुम्हारा वेट कर रहे हैं।